ओके, सो अगेन हम लेके आ चुके हैं अपना सेकंड वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे, ठीक है, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन देखे, सेकंड ऑर्डर वाले, ठीक है। सो वो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब उसी पे थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है, बट मैं बता रहा हूँ जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे काफ़ी लेंदी जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहे थे, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, उतने लेंदी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सो ये होने वाला है, इसको हम दो टाइप से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं लाइक रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, देन हम इसी को बोल सकते हैं रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में आपको जो एग्ज़ाम में आता है ना, तो या तो ऐसे दे सकता है या फिर ये बोलेगा, ठीक है। सो आपको दोनों टाइप से कुछ भी पूछ सकता है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है ना। सो ठीक तरीके से वीडियो देखो, कैसे बता रहा हूँ, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देन हम क्वेश्चन भी करेंगे एक, देन उसके बाद थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आप लाइक कमेंट करते हैं, कमेंट में कुछ भी बताते हैं लाइक आपको वीडियो कैसा लगा है, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और एक बटन लाइक पे भी दबा दीजिए। उसमें क्या जाएगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले हम देखो, अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड जो हमारी फॉर्म थी, ठीक है। सो उसमें बेसिकली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। कैसे मिलने वाला है, लाइक जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन इसके बाद प्लस में हमारा लाइक यहाँ पे क्या था पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में क्यू वाई इक्वल्स टू आर, ठीक है। अभी तक हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे। क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेगा और इसमें आप टेंशन मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा कि नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो इसमें आपको लोड नहीं लेना, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करते थे यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, पी की वैल्यू, देन हमारी ये क्यू की वैल्यू, देन उसके बाद यहाँ पे आर की वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से हम वैल्यू लिखते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना रहता है, लास्ट में हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी। ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ एडवांस करना है। जब भी वो नॉर्मल फॉर्म की बात करे तो उस केस में आपको एक नॉर्मल अलग से एक फॉर्म रहेगी, अलग से एक मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। सो कैसी रहने वाली है हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखो जो आपका नॉर्मल फॉर्म होने वाला है, क्या जो आपका नॉर्मल फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना, नॉर्मल जो आपका फॉर्म होने वाला है उसमें बेसिकली क्या है। सो सबसे पहले मैं आपको इसके जो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है वो बता देता हूँ। तो देखो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे होगा हमारा डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में होगा आई वी इक्वल्स टू एस, क्या है एस, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये वैल्यू तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सो देखो आई की वैल्यू फाइंड करने का एक स्पेशल फार्मूला होता है, मीन्स जो फार्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो क्या होता है उसमें लाइक देखो यू माइनस हाफ डी पी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का पी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है, एक फार्मूला होता है। इसकी हेल्प से हम आई को फाइंड करते हैं, ठीक है। आई नो आपको लग रहा होगा लाइक ये सब क्या है, तो ये देखो याद करना पड़ेगा, सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। इवन मैं कहता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन यही है, बस कुछ नहीं करना, याद कर लो ये कैसे करते हैं, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सो आई ऐसे फाइंड करते हैं, देन उसके बाद हमें भी की वैल्यू अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। बट मैंने क्या बोला यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे u वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी। सो u की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, तो देखो u विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, उस केस में हम बात कर रहे थे जब u फाइंड कर रहे थे तो या तो हमें u क्वेश्चन में मिल रहा था और या फिर हम फाइंड कर रहे थे तो 1 प्लस पी प्लस एक्स इस टाइप से फाइंड करते थे, ठीक है। उसकी वैल्यू 0 आती थी तो हम बोल देते हैं हमारा ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, हमारा u है, ठीक है। बट यहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट रहेगा, उसमें आप वैल्यू पुट करोगे देन आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स यू आ जाएगा, ठीक है। सो क्या होने वाला है, ई टू द पावर माइनस का हाफ
यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा पुराना याद आ गया होगा, है ना। पहले भी हम ऐसे निकालते थे लाइक आई एफ की वैल्यू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। सो बेसिक होने वाला है, बस स्टार्टिंग में माइनस का हाफ लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी। अब बात रही एस की, एस कैसे आएगा। सो एस की वैल्यू होती है आर अपॉन में यू, ठीक है। मीन्स आप यू की वैल्यू फाइंड करोगे जो भी आएगी, और जो आपका क्वेश्चन में यहाँ पे लाइक आर की वैल्यू दी होगी, ठीक है ना। सो आर के डिवाइड में आप ये यू करोगे तो आपका एस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हमें करनी है। अब क्वेश्चन लेते हैं तो ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहेगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, बट ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ से मैं क्वेश्चन आपके लिए फाइंड करके लाता हूँ, ठीक है ना। दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर चीज़ यहाँ पे फ्री में मिल रही है। इसका मतलब आपको सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। सो यहाँ पे देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। सो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2tan x, देन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का क्या हो जाएगा 5y विच इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में क्या होता है पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन इसके बाद प्लस में होता है हमारा क्यू वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइक देखो पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू मीन्स यहाँ पे तो माइनस का 2, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगी माइनस का 2, पेन ही गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2tan x, ठीक है, tan x, ठीक है। क्लियर है। देन हमारी जो q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, q विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, देन r विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 0 है। अब इसके बाद हमें u फाइंड करना है। u का फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर माइनस का हाफ, है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन p और dx। क्लियर है। अब u विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का हाफ, ठीक है, और इंटीग्रेशन में p की वैल्यू क्या है माइनस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा tan x देन dx, ठीक है। क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले हम क्या करते हैं माइनस के 2 को बाहर लाते हैं, बिकॉज माइनस का 2 क्या है कॉन्स्टेंट है। सो ई टू द पावर माइनस का हाफ, देन यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 2, देन इंटीग्रेशन tan x और dx, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ना, इस 2 से गया माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है tan x dx इसका क्या होता है। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है log, और यहाँ पे sec x, ठीक है, log sec x, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। प्लस में c भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे u विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर log, और यहाँ पे हो जाएगा sec x, ठीक है। क्लियर है। अब आपको पता होगा कि जब भी e टू द पावर में log और यहाँ पे a होता है तो सिर्फ आपका a बचता है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। दैट मीन्स u विच इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ sec x, ठीक है। आपकी u की वैल्यू आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ईजी वे में हमारी u की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे i की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे i की वैल्यू, बिकॉज आगे हमें उसकी नीड है ना। सो i विच इज इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी क्या होता है q माइनस का क्या होता है, माइनस का होता है 1 अपॉन में 2, देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का p का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला होता है। सो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। i विच इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है माइनस का 5, सो माइनस का 5 माइनस का ये हाफ हो जाएगा, देन डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे p की वैल्यू, ठीक है ना। सो p की वैल्यू क्या है माइनस का 2, देन tan x, ठीक है। क्लियर है। देन इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे p का स्क्वायर मतलब माइनस की 2 tan x का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 4 है, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, देन माइनस का 1/2, और ये माइनस का 2 है ना, ये तो कांस्टेंट चल रहा है हमारा, ठीक है। सो इसको भी हम बाहर लेंगे, सो माइनस का 2 बाहर, देन डिफ्रेंशिएशन होगा tan x का, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है। माइनस का, अब यहाँ पे लाइक देखो ये माइनस का 2 है ना, इसका जब स्क्वायर होगा तो सिंपल सा 4 बचेगा कि नहीं, 4 बचेगा। क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर x।
क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 5, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब आपने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब जब से आपका इंटीग्रेशन लाइक जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके में आई होगी 10 से आई थिंक, है ना। तो उसमें हम क्वेश्चन जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, सेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 10x, मतलब 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। अब हम सिंपल से इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, सो आई विच इज इक्वल टू माइनस का 5, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्लियर है। देन इसके बाद आई की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। सो इतना हमारा आ चुका है, आई की वैल्यू आ चुकी है, यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। सो नॉर्मल जो हमारी फॉर्म होने वाली है, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स, देन माइनस का हो जाएगा हमारा 4, लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आई है ना, यहाँ पे कहाँ गया, आई की वैल्यू क्या आई है हमारी माइनस का 4, ठीक है। सो यहाँ पे -4 में डायरेक्ट पुट कर दूँ, बिकॉज हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस में होता है आई भी, देन इक्वल्स टू एस, क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू -4 डायरेक्ट पुट कर दी, देन भी की वैल्यू हमारी क्या है, भी की वैल्यू क्या है हमें अभी फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी लिखा रहने देते हैं, देन इक्वल्स टू, अब एस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी आपको बताया था कैसे करते हैं, एस विच इज इक्वल्स टू होता है आर अपॉन में यू, ठीक है ना। सो आर की वैल्यू क्या थी, याद करो थोड़ा सा, आर की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे देखो आर की वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स ये हमारी एस की वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब यहाँ पे हम इक्वल में 0 पुट करेंगे, क्लियर है। अब देखो आपका जब होता था डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो हम क्या लिखते थे इसको कैपिटल डी स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ पे वाई, है ना। सिंपल आपको यहाँ पे करना है कैपिटल डी का स्क्वायर देन वी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे सिंपल सा हम लिखेंगे क्या हो जाएगा कैपिटल डी का स्क्वायर भी, देन माइनस में हो जाएगा आपका यू वी विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप भी को कॉमन ले लो, तो भी हमारा कॉमन आ गया, तो डी का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम वहाँ पे भी यही काम करते थे, लाइक क्या करते थे सी एफ फाइंड करते थे, पी आई निकालते थे, ठीक है ना, जब हम फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। सो उसमें हम क्या करते थे पी आई फाइंड करते थे, सी एफ फाइंड करते थे। एज इट इज चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, सबसे पहले सी एफ फाइंड करो देन पी आई फाइंड करो, ठीक है ना। देन आपको वी इक्वल्स टू निकालना है, क्या निकालना है वी विच इज़ इक्वल्स टू आपको निकालना है सी एफ प्लस में पी आई, तभी तो आपकी काय की वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आएगी, और वी की वैल्यू हमें चाहिए है वहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है, बिकॉज हमें लास्ट में क्या चाहिए वाई, लास्ट में हमें क्या चाहिए वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी, ठीक है, वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी, ये हमें चाहिए है। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको एज अ आप वाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा भी है, तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। सो डी को हम क्या लिखेंगे स्मॉल एम, ठीक है ना, और भी की जगह हम 1 पुट कर देंगे, वी विच इज इक्वल टू 1, जैसे वहाँ पे वाई की जगह हम 1 लिखते थे, है ना, मतलब हमारा यहाँ पे वाई होता था तो हम इसको कंसीडर नहीं करते थे, यानी हम 1 लिखते थे। सो यहाँ पे एम का स्क्वायर माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0, अब हो जाएगा एम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। आगे बढ़ाएं तो एम विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब हमारी जो एम की वैल्यू आई ना, एम की वैल्यू आई +-2, यानी एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, है ना, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की। अब अगर हमारा ऐसा आता था जो सी एफ में है कि लाइक हमारे 2 रियल रूट्स आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता था हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हमारे जो 2 रियल रूट्स आते थे, है ना, रियल रूट्स आए और दोनों ही क्या हो डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट हो, दैट मीन्स हमारा क्या है एम विच इज इक्वल टू -2
और ये प्लस का 2, m1 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 2i। ठीक है, इस केस में हमारा CF निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, C1 देन इसके बाद e टू दी पावर, अब यहाँ पे m1x, m1 की वैल्यू क्या है -2x। ठीक है, प्लस में हो जाता था C2 e टू दी पावर m2x, दैट मीन्स हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा CF आ चुका है। देन Pi विच इज़ इक्वल्स टू, अब अगर आप ध्यान से देखो तो Pi की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब जीरो है इक्वल में, Pi की वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, यहाँ पे इक्वल में जीरो चल रहा है ना, दैट मीन्स Pi की वैल्यू ज़ीरो है। क्लियर है यहाँ तक, Pi की वैल्यू क्या हमारी ज़ीरो है। सो यहाँ पे जो हमारा V की वैल्यू आई ओवरऑल यानी CF प्लस में Pi, ये हमारी क्या आई V विच इज़ इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस का 2x प्लस में C2 e टू द पावर 2x। ठीक है, यह हमारी आगे V की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, सिंपल से वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या होने वाला है, y विच इज इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक है, u की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, क्या आई थी आपकी u की वैल्यू, y विच इज इक्वल टू हो जाएगा, u की वैल्यू आई थी हमारी sec x। ठीक है, आपने अभी फाइंड की। देन इसके बाद v की वैल्यू क्या है हमारी C1 e टू द पावर माइनस का 2x प्लस में C2 e टू द पावर 2x। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, और ये क्वेश्चन सच में बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये वीडियो इंट्रोडक्शन का था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, अदरवाइज़ हम 2-3 क्वेश्चन भी करा सकते थे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे बाकी क्वेश्चन, और चलो बाय बाय, और हाँ कमेंट ज़रूर कर देना।